क्या आप जानते हैं कि आईआईटी धनबाद की टीम भारत चीन और भारत नेपाल की सीमा के बीच सड़क का निर्माण करने में तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है? जी हां, सही सुना आपने। आईआईटी आईएसएम धनबाद भारत नेपाल सीमा पर धारचूला तक और भारत चीन सीमा पर बद्रीनाथ और अरुणाचल प्रदेश तक एक सड़क बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सड़क निर्माण का काम चुनौतियों से भरा था, लेकिन फिर भी इन चुनौतियों को हराते हुए आईआईटी धनबाद ने सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों को तकनीकी मदद दी। उन्हें नियंत्रित ब्लास्टिंग के बारे में तकनीकी प्रशिक्षण दिया, जिससे मुश्किल परिस्थितियों में शानदार सड़क का निर्माण हुआ। इस काम में शामिल प्रोफेसर ए.के. मिश्रा ने बताया कि एक तरफ नदी और दूसरी तरफ पहाड़, ऊपर से किसी भी समय भूस्खलन का खतरा। ऐसे खतरनाक इलाके में निर्माण कार्य करना निश्चित रूप से उनके लिए आसान काम नहीं था। सर, लेह में जो सड़क बन रही है, आईएसएम का बहुत बड़ा योगदान है। क्या कुछ किस तरह? बेसिकली आईआईटी आईएसएम धनबाद, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 94 इयर्स ओल्ड हो चुका है इंस्टीट्यूशन, और डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग इज़ ए पायनियर इन रॉक एक्सकेवेशन और रॉक कटिंग। तो जब रोड फॉर्मेशन होता है उस टाइम में ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग की आवश्यकता होती है, पर्टिकुलरली हार्ड रॉक के लिए। तो उसका टेक्निकल नो और टेक्निकल ट्रेनिंग जो है आईआईटी आईएसएम धनबाद ने बीआरओ के एग्जीक्यूटिव्स को, उनके जूनियर एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेनिंग दिया था, जो यहाँ कैंपस में भी हुआ, ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस। उनके साइट पर जाकर कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक्स के बारे में ट्रेनिंग दिया गया, ताकि लैंड्स जो हिल साइड रोड जब कंस्ट्रक्शन होता है तो एक हिल साइड होता है, वैली साइड होता है हिमालयन टेरिटरी में। तो हिल साइड जो है वो स्टेबल रहे स्लोप। तो इस विषय में कंट्रोल ब्लास्टिंग के बारे में हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया ऑन साइट, उनके साइट पर जाकर, और यहाँ पर भी उनके एई सिविल आए थे, जो अन्य ऑफिसर्स आए थे, तो बीआरओ के। और ये बीआरओ ही ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन में, हिमालयन टेरिटरी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और बहुत रिमोट है, पर्टिकुलरली बॉर्डर एरियाज में तो बहुत ज़्यादा रिमोट है। तो बॉर्डर बीआरओ के जो ऑफिसर्स हैं, हेड्स ऑफ टू देम एंड देयर स्टाफ, सुपरवाइजर्स, एवरीवन, जो इतने डिफ़िकल्ट टेरेन में भी रोड बना रहे हैं और सेफ बना रहे हैं, स्टेबल बना रहे हैं, और उनको ही हम लोगों ने कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट के ऊपर में ट्रेनिंग दिया। चुनौतियों के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि ब्लास्टिंग के 24 घंटे तक वहां नहीं जा सकते, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग का खतरा रहता है। रेडियो कंट्रोल रिमोटली ऑपरेट ड्रिल मशीन से ड्रिलिंग कर अधिकतम 4 मीटर तक खोल कर आगे बढ़ पाते थे। फिर 24 घंटे उधर जाना खुद को खतरे में डालना जैसा था। इस तरह धीरे धीरे पहाड़ को काट काट कर सड़क बनाई गई। आईआईटी आईएसएम धनबाद बीआरओ के साथ में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एसोसिएटेड है, जितना भी बॉर्डर एरिया है, और वो बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है। आप यदि जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कुछ भी नहीं, बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है, लैंडस्लाइड्स बहुत होती हैं, आसपास में विलेज नहीं है, तो वेरी डिफ़िकल्ट, रिमोट एंड ट्रेचरस टेरेन है। आप लोगों का भी योगदान बहुत अधिक है सड़क निर्माण में। हाँ, हम लोगों का नॉलेज शेयरिंग में है, हम लोगों ने नॉलेज शेयर किया, उनको ट्रेन किया, ये हम लोगों का योगदान रहा, और इसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं हमारे डायरेक्टर साहब के, प्रोफेसर राजीव शेखर, जिनके दिशा निर्देशन में ये काम हुआ। हम लोग बहुत ही आभारी हैं बीआरओ के ऑफिशियल्स के, जिन्होंने ये हम लोगों का मदद लिया ट्रेनिंग में, और उनके ऑफिसर्स का, उनके स्टाफ का, सभी का बहुत अच्छा योगदान रहा। बट सड़क निर्माण का काम तो बीआरओ ही कर रही है, और हेड्स ऑफ टू देम फॉर देयर ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, ग्रेट सर्विस टू द नेशन। सीमा पर हुई खूनी झड़प के बाद से ही भारत चीन सीमा पर भारी तनाव है, जिस कारण बीते कुछ दिनों से भारत के दो पड़ोसी देश चीन और नेपाल के संबंधों में काफी कड़वाहट आ गई है। इस तनाव भरे माहौल का बड़ा कारण एलएसी के पास भारतीय सीमा में बन रही सड़क है। बता दें कि इस सड़क निर्माण के लिए झारखंड से मजदूरों को भेजा गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि अब दूसरे राज्यों में जाने वाले सभी मजदूरों के अधिकारों और हितों की रक्षा होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज की रिपोर्ट।